हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिजिट, नंबर और न्यूमरल्स यानी अंक, संख्या और संख्यांक में क्या अंतर है इस डिफरेंस को हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो जो नंबर्स होते हैं वो हमारे माइंड में सेट होते हैं। वो जरा सा नंबर बहुत से लोग मिस्टेक कर देते हैं। नंबर इज़ अ काउंट। नंबर इज़ अ काउंट और मेजरमेंट दैट इज़ रियली अ आइडिया इन आवर माइंड। ओके। जो है हमारे दिमाग में ये सेट होता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 47 48 एंड 999, ये जो है ये सब न्यूमरल्स हैं। मगर इनका मतलब जब इन्हें बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमारे दिमाग में नंबर्स आते हैं इस तरीके से 1 2 3 4, या फिर हमारे दिमाग में आता है ये 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, ये पीसेस आते हैं ना। तो ये जो पीस हमारे माइंड में आता है ये है नंबर्स। जो हमारे माइंड में आता है वो नंबर है, ये रिप्रेजेंट करता है। न्यूमरल जो है नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये 2 पीस नहीं बता सकते, ये 2 रिप्रेजेंट करता है कि हाँ 2 पीस है। हम लोग पहले से जानते हैं 2 का मतलब 2 पीस होता है। तो ये जो 2 है ये रिप्रेजेंट करता है 2 पीस को। ओके। तो ये जो 2 है ये न्यूमरल्स है, ये न्यूमरल्स है। और नंबर जो है ये 2 पीस है। ओके। जो ये 2 पीस माइंड में आता है वो नंबर है, और जो 2 लिखा है ये न्यूमरल्स हैं। और जो डिजिट होता है ये 10 डिजिट्स होते हैं मैथ में। ये कई सारे डिजिट मिलकर एक न्यूमरल्स बनाते हैं। न्यूमरल्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अ डिजिट इज अ सिंगल न्यूमरिक सिंबल यूज टू मेक न्यूमरल्स। जैसे कि मैथ में 10 डिजिट्स होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8 एंड 9, इसी से सारे डिजिट्स बनते हैं। जैसे कि हमें 11 लिखना है तो 1 से 11, 99 लिखना है तो 9 और 9 को लिख के 99, 100 लिखना है तो 1 और डबल डिजिट 0 को लगाएंगे 100, या फिर हमें 47 लिखना है तो 4 और 7 डिजिट को जोड़ेंगे। ये कॉम्बिनेशन होकर ये जो है न्यूमरल्स हो गए। और न्यूमरल्स का मतलब होता है नंबर्स। ये जो है 99 को जब हम सपोज करेंगे तो 99 टाइम्स चीज़ें आएंगी। ओके। किसी भी चीज़ को, जैसे पेन है तो वो 99 टाइम्स आ जाएगा, तो वो हो जाता है नंबर्स। जब उतने ही पीस दिमाग में सेट हो जाते हैं तो उसे कहते हैं नंबर्स। अब डिजिट सिंगल न्यूमरिक सिंबल है जिसे न्यूमरल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो न्यूमरल्स है अनोटेशन सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ नंबर। मतलब ये किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये खुद नहीं होता है। जैसे 4 पेन लिखा है तो ये पेन नहीं है, ये 4 पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 पेन पेन ही होंगी। ठीक है। 4 पेन ही रहेंगी। ये 4 पेन लिखने से वो 4 पेन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये 4 पेन है उसको बता रहा है। ठीक है। जैसे 126 है, ये 126 ये है न्यूमरल्स। इसमें 3 डिजिट है, 1 2 एंड 6, ये जो डिजिट्स हैं। 126 कंसिस्टिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिजिट। जैसे 1 2 एंड 6 इसके कॉम्बिनेशन, ये जो है न्यूमरल्स है। 245 एंड 98 एंड 12 और दर्जन, ये न्यूमरल्स है। 12 से हमारे दिमाग में आता है कि 12 पीस, 12 पीस। दर्जन का मतलब भी 12 पीस होता है। 98 का मतलब 98 पीस, और 45 का मतलब होता है 45 पीस। ये 45 जो है वो 45 पीस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि 45 दिखा रहा है। ठीक है। इसको देखकर हम लोग के जो माइंड में आता है, जैसे कि 2 कैट, किसी ने 2 कैट कहा तो ये 2 जो है ये सिंगल डिजिट है और न्यूमरल्स है। ठीक है। जो न्यूमरल्स है, इस 2 का मतलब होता है 2 पीस, ये 2 कैट। ओके। ये जो 2 पीस है ये 2 कैट को रिप्रेजेंट करे। जैसे अ दर्जन, तो कोई हमसे 1 दर्जन कहता है तो उसका मतलब होता है 12 पीस। 12 पीस का मतलब क्या है कि 12 पीस, 12 पीस चीज़ें हैं। अब 12 पीस हैं तो मतलब हमारे दिमाग में कोई 12 ऐसे लिखा हुआ तो नहीं आएगा, हमारे दिमाग में आएगा 12 पीस का मतलब 12 पीस हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 पीस आएंगे। 12 पेन मतलब 12 पीस पेन। ओके। तो इसको कहते हैं, इसमें 12 जो है ये न्यूमरल्स है, और 12 में 1 डिजिट है और ये 2 डिजिट है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। जब 12 होगा तो ये न्यूमरल्स है, और न्यूमरल्स के बाद जो हमारे दिमाग में आएगा 12 पीस, ये इस तरीके से होगा, तो ये नंबर है। जो हमारे दिमाग में सेट है उसको याद दिलाने के लिए नंबर इस्तेमाल होता है। तो ये न्यूमरल्स है, ये डिजिट्स हैं, और ये जो है ये नंबर है। ठीक है। तो ये जो 12 लिखा है ये न्यूमरल्स हैं, 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, और ये जो 12 पीस आ रहा है ये मेरे माइंड में नंबर्स हैं। तो होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। जैसे कि 1 डिजिट है, 1 डिजिट है, इनका कॉम्बिनेशन हुआ 11, ये बन गया न्यूमरल्स। ठीक है।
ये डिजिट्स हैं, ये न्यूमरल्स है। और न्यूमरल्स जब हम बोलेंगे 11 तो 11 हमारे दिमाग में कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ये 11 पीस हमारे दिमाग में आएगा इस तरीके से, ना कि इस तरीके से। तो ये जो माइंड में आता है ये है नंबर्स, ओके। और जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिखकर वो है न्यूमरल्स। और डिजिट से बनता है न्यूमरल, डिजिट्स को जोड़ कॉम्बिनाइट करके बनता है न्यूमरल्स, और न्यूमरल्स का जो मतलब होता है वो होता है नंबर्स, ठीक है। जैसे कि किसी ने कहा कैट, तो कैट कैसे बनता है, सी से जो कि डिजिट है, ए से जो कि डिजिट है, और टी से ये डिजिट है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा कैट। और जो कैट कोई बोलेगा तो हमारे मन में ये कैट नहीं आएगा, दिमाग हमारा इसको इमेजिन करेगा, एक बिल्ली को, ठीक है। हमारे दिमाग के लिए ये कैट है, कैट पहले से है, बस हम लोगों ने इसको, हम लोग यहाँ पे कैट कहते हैं, हिंदी में बिल्ली कहते हैं। तो जब कोई बिल्ली कहेगा तो हमारे दिमाग में ये बिल्ली आएगी, ना कि वो बिल्ली लिखा हुआ आएगा, ओके। तो इसके अपने अंतर हैं, ठीक है। डिजिट का मतलब सिंगल डिजिट, न्यूमरिक्स कोई सिंबल, और न्यूमरल्स का मतलब होता है उनका कॉम्बिनेशन डिजिट का, जो कि किसी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो नंबर होता है वो एक आइडिया होता है जो हमारे दिमाग में सेट है, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।